माँ पार्वती और शिवजी। माँ पार्वती शिवजी पर क्यों क्रोधित हुई थी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन सनातन धर्म में आदर्श माना जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। फिर भी पुराणों में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब माता पार्वती किसी कारणवश भगवान शिव पर क्रोधित हो गई। इन कथाओं के उद्देश्य केवल घटना का वर्णन नहीं करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देना भी है। माता पार्वती के क्रोधित होने का प्रमुख कारण सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी हुई है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए उटमन, हल्दी और चंदन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें अपने दिव्य तेज से प्राण स्थापित कर दिए। यही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। माता पार्वती ने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गणेश उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को भीतर जाने से रोका। भगवान शिव ने समझाया कि इस घर के स्वामी है, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। शिवगण और गणेश का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए। शिव गणों ने अनेक प्रयास किए, लेकिन गणेश ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे आए और अतंत भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र का शरीर बिना सिर को के देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्होंने बिना सत्य जाने उनके पुत्र का वध क्यों किया। माता पार्वती का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों, काली दुर्गा और अनेक मात्र शक्तियों को प्रकट कर दिया। इन शक्तियों ने तीनों लोकों में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया और देवता, ऋषि और सभी लोगों के प्राणी भयभीत हो गए। देवताओं की प्रार्थना। तब तब सभी देवता माता पार्वती के पास पहुँचे और उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। माता ने कहा कि जब तक उनका पुत्र पुनः जीवित नहीं होगा, उसे सभी देवताओं में सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलेगा। तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान शिव का समाधान। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और आदेश दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे, उसका सिर लेकर आइए। सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। उसका सिर लाकर भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश को प्रथम पूज्य बनने का वरदान दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हो गए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन के बिना सफल नहीं होगी। वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहलाएंगे। यह सुनकर माता पार्वती का
क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुत्र को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। एक अन्य प्रसंग, यह ये अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव कभी कभी गहन समाधि में कई वर्षों तक लीन हो जाते थे। माता पार्वती उनके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन शिव जी संसार के कल्याण हेतु तपस्या में लीन रहते थे। कई बार माता पार्वती ने उनसे कहा कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पर भी ध्यान दे। यह प्रसंग बताता है कि आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों का संतुलन आवश्यक है। भस्म और वैराग्य का प्रसंग, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वे हमेशा भस्म क्यों धारण करते हैं और शमशान में निवास क्यों करते हैं। भगवान शिव ने समझाया कि संसार में सब कुछ नश्वर है, अंतत हर शरीर भस्म में ही है, परिवर्तित होता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार माता पार्वती को शिव जी के वैराग्य का गूढ़ रहस्य समझ में आया। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बिना पूरी बातें जाने कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय दुख का कारण बन सकता है। परिवार में संवाद और विश्वास बहुत आवश्यक है। भगवान गणेश की पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले इसलिए की जाती है कि क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान शिव ने प्रथम पूज्य घोषित किया है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और क्षमा का संदेश देता है। निष्कर्ष, माता पार्वती का भगवान शिव पर क्रोधित होना किसी वैवाहिक विवाद या प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का प्रसंग था। जब भगवान शिव ने अनजाने में गणेश जी का सिर काट दिया, तब माता पार्वती दुख और क्रोध स्वाभाविक था। बाद में भगवान शिव ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य देव का सम्मान दिया। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि भूल होने पर उसे स्वीकार करना, उसका समाधान करना और परिवार में प्रेम एवं सम्मान बनाए रखना ये सच्चा धर्म है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।